हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक मार्केट डी कोडिंग। तो गाइस, पिछले 2 से 3 दिन में वीडियो नहीं बनी थी, उसके लिए सबसे पहले तो सॉरी। और चलिए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं गाइस। तो गाइस, हमने जो पिछले 2 दिन में ट्रेड किया था उसके अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ था उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, हमने 5 तारीख को और 6 तारीख को इक्विटी इंट्राडे में ट्रेड किया था और 5 तारीख को हमने एक ऑप्शन की पोजीशन बनाई थी जिसको 6 तारीख को हमने स्क्वायर किया था। जो 5 तारीख को हमने इंट्राडे ट्रेड किया था उसमें हमको लॉस हुआ था 1553 रुपये का नेट लॉस हुआ था। जो ग्रॉस लॉस हुआ था वो लगभग हुआ था 1456 रुपये का ब्रोकरेज इंक्लूड करने के बाद। तो गाइज, हमने जो ट्रेड्स किए थे वो ट्रेड किए थे लगभग 15 स्क्रिप्ट पे हमने ट्रेड किए थे, जिसके अंदर 14 में हमको लॉस हुआ था क्योंकि आपको मालूम है कि निफ्टी में 500 पॉइंट का मूवमेंट हुआ था और हमारे बाइंग साइड में भी और सेलिंग साइड में भी सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। तो चलिए आपको एक ब्रीफ कर देते हैं कि हमें किन चीज़ों में प्रॉफिट हुआ था और किन स्टॉक्स में लॉस हुआ था। तो ये सबसे पहले एंजल लिमिटेड, जिसमें 5 शेयर हमने बाय और सेल किया था। 3190.27 में हमने बाय किया था और 3162.68 में हमने सेल किया था। उसमें जो हमको लॉस हुआ था वो हुआ था 137.93 का। उसके बाद औरोबिंदो फार्मा, जो 12 शेयर हमने परचेस किए थे 1252 रुपये और 88 पैसे में इंक्लूडिंग ब्रोकरेज, और हमने सेल किया था 1239.93 में, जिसमें हमको लॉस हुआ था 155.39 का। उसके बाद आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, इसमें 45 शेयर्स हमने परचेस किए थे 307 रुपये 58 पैसे के एवरेज से, और 45 हमने सेल किए थे 308 रुपये 52 पैसे में। इसमें हमको 42 रुपीज़ और 22 पैसे का प्रॉफिट हुआ था। चौथा स्टॉक जो था बैंक ऑफ बड़ौदा, और बैंक ऑफ बड़ौदा हमने 60 शेयर परचेस किए थे 260 रुपये 95 पैसे में, जिसको हमने सेल किया था 259.02 में। तो इसमें हमको लॉस हो गया था 115 रुपये और 32 पैसे का। उसके बाद क्यूमेंस इंडिया, जो 5 शेयर परचेस किए थे 3457.60 में और सेल किए थे 3442.66 में, इसमें हमको लॉस हुआ था 74.70 का। उसके बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसको हमने 1 शेयर परचेस किया था और 1 शेयर सेल किया था। हमने परचेस किया था 17,299.73 में और सेल किया था 17,196.38 पैसे में। इसमें लॉस हुआ था 103 रुपये का। उसके बाद डॉक्टर लाल पैथ, जो लगभग प्राइस टू प्राइस निकल गया था, हमने इसको बाय किया था 5 शेयर 2985.30 में और हमने सेल किया था, इसको बड़ा कर देते हैं गाइस, और सेल किया था 2984.65 में। इसमें हमको 3 रुपये और 23 पैसे का लॉस हुआ था गाइस। उसके बाद ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड, जो कि 60 शेयर हमने परचेस किए थे 564 रुपये और 98 पैसे के एवरेज से, और हमने 60 शेयर सेल कर दिए थे 563 रुपये और 84 पैसे से। तो इसमें हमको लॉस हुआ था 27 पैसे का। उसके बाद हैवल्स इंडिया, जो 10 शेयर हमने परचेस किए थे 1735.42 में और 10 शेयर सेल किए थे 1724.63 में। इसमें हमको 107 रुपये 96 पैसे का लॉस हुआ था गाइस। इंडियन एनर्जी IEX हमने परचेस किया था 80 शेयर्स 179.96 में और 80 शेयर सेल किया था 178.38। इसमें हमसे 126 रुपये का लॉस हुआ था गाइस। जिंदल स्टेनलेस, हमने 20 शेयर परचेस किए थे 719 रुपये 12 पैसे में और सेल किए थे 712 रुपये 53 पैसे में। इसमें हमको 131 रुपये 87 पैसे का लॉस हुआ था। उसके बाद ऑयल इंडिया, जो हमने 30 शेयर परचेस किए थे 474.05 में और सेल किए थे 470.30 में। इसमें हमको 112 रुपये 33 पैसे का लॉस हुआ था। फिर गाइज पेटीएम यानी 197 कम्युनिकेशन, हमने 15 शेयर परचेस किए थे 969.75 में और 15 शेयर सेल किए थे 961.55 में। इसमें हमको लॉस हुआ था 122 रुपये 90 पैसे का। फिर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो हमने 15 शेयर परचेस किए थे 960.50 में और 15 शेयर सेल किए थे 951.20 में। इसमें हमको 139.37 का इंक्लूडिंग ब्रोकरेज हमको लॉस हुआ था। गाइस, जो भी मैं आपको लॉस बता रहा हूँ ये इंक्लूडिंग ब्रोकरेज है, बट एक्सेप्ट ऑल टैक्सेस है, जिसको नीचे टैक्स लगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जाइडस लाइफ साइंसेज, उसके बाद हम जो लास्ट शेयर था वो हमने परचेस किया था 973.10 के एवरेज से 15 शेयर, जिसको हमने सेल किया 966.40, यानी इसमें हमको लॉस हुआ 100 रुपीज़ 42 का। तो गाइस, जो हमारा टोटल टर्नओवर हुआ था, सॉरी गाइस पीछे जो आवाज़ आ रही है उसके लिए, एक्चुअली ऊपर से फ्लाइट उठ रही है इसकी आवाज़ आ रही है। तो गाइज, जो टोटल हमारा जो परचेज और सेल वैल्यू था, जो परचेज हुआ था 246,344 का और जो सेल हुआ था 247,801 का, यानी लगभग 5 लाख का वॉल्यूम हुआ था हमारा। ग्रॉस जो लॉस हुआ था इंक्लूडिंग ब्रोकरेज हुआ था 1456.88 का, लगभग 50 रुपये के आसपास हमको ब्रोकरेज लगी थी। टोटल 30 ट्रेड्स हमारे हुए थे और GST जो था वो लगा था 11 रुपये 63 पैसे। उसका ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा हमारा 14 रुपये 68 पैसे। STT लगा 62 रुपीज़, स्टैम्प ड्यूटी लगा 7 रुपये, सेबी टैक्सेस लगा 49 पैसे और इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड में लगा अपना 49 पैसे। इस तरह का हमको लॉस हो गया, वो हो गया
₹1553 का गाइस। गाइस देखिए, आपको जो भी आज तक यूट्यूब जो चैनल दिखाते हैं वो सब आपको प्रॉफिट के बारे में सब कोई बताते हैं, लेकिन लॉस के बारे में कोई नहीं बताता। ये पहला ऐसा चैनल है जो आपको लॉस के बारे में डिटेल में हम लोग बताते हैं और आपको पूरी डिटेल बताते हैं, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे हिडन नहीं है, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। कोई भी आदमी अगर ट्रेड करता है और वो बोलता है कि उसको प्रॉफिट ही होता है, लॉस नहीं होता, तो या तो फिर वो भगवान है या तो फिर वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि इस दुनिया के जो सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर है उनको भी 60% से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। हालांकि उनके जो प्रॉफिट का रेशियो होता था वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी लॉस अगर उनको ₹100 का होता है तो प्रॉफिट उनको ₹500 का होता है। ऐसा रेशियो होता है, ये एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ये कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। तो चलिए गाइस, अपने अगले बिल की तरफ बढ़ते हैं। ये 5 तारीख का बिल था जिसमें हमको लॉस इतना हुआ। उसका 6 तारीख को जो हमने इक्विटी में ट्रेड किया था गाइस, ये हमने BSE लिमिटेड जो बहुत बड़ा हुआ था, हमने 9 शेयर शॉर्ट किए थे 5316.47 में, और उसके बाद हमने जो वापस बाय किया उसको हमने 5378.34 में ऐसा हो गया, जिसमें 556.83 का हमको लॉस हुआ। तो गाइस इसमें हमको जो लॉस हुआ, ये लॉस हुआ 575 रुपीज़ का। जो ग्रॉस वॉल्यूम हुआ था वो हुआ था लगभग 1,00,000 का। 10 रुपये इसमें हमको ब्रोकरेज लगी थी, 2 ऑर्डर हुए थे, और ₹2.26 GST लगा, ₹2.86 उसके अंदर ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा, ₹12 STT लगी, स्टैम्प ड्यूटी लगी ₹1 और सेबी चार्जेस, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में अपने को 10-10 पैसा लगे, यानी 20 पैसे। इस तरह से हमको जो टोटल लॉस हुआ 575 का लॉस हुआ जो हमारे बिल में पोस्ट हुआ। गाइज उसके अलावा 5 तारीख को मैंने एक फ्यूचर में भी ट्रेड किया था, मैंने एक पुट परचेस किया था जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये 5 तारीख को ट्रेड हुआ था, और जो आप देख सकते हैं मेरे कर्सर को, ये जो ट्रेड डेट है ये है 5 दिसंबर, और जो इसके सेटलमेंट डेट था ये था 6 दिसंबर, और बिल नंबर था FNO 770512। तो गाइज इसके अंदर मैंने ABFRL यानी आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल का एक पुट परचेस किया था, 300 का पुट परचेस किया था, और जो मैंने परचेस किया था ₹5.40 के एवरेज से। इसका जो ब्रोकरेज लगा था वो ₹5 लगा था, तो जो मेरा जो टोटल डिविड बना था वो लगा था ₹14,445 का गाइस। इसमें बाकी जो टैक्सेस लगे थे, देखिए इसमें GST लगा था ₹2, क्योंकि 5, उसके बाद NSE का चार्जेस जो टर्नओवर चार्जेस होता है वो लगा था ₹4.92, क्लियरिंग चार्जेस लगा था ₹1.19, स्टैम्प ड्यूटी लगा था 0, क्योंकि वॉल्यूम बहुत छोटा था इसलिए 0 था, और STT जो था वो भी 0 था गाइस, क्योंकि ये बाइंग का ट्रेड था। उसके बाद जब सेल हुआ तो उसमें STT लगा था। तो गाइस ये मैंने जो परचेस किया था ये मैंने किया था ₹5.40 में, जिसमें ₹5 मेरे को ब्रोकरेज लगा था, और दूसरे खर्चे मिलाकर ₹14,053 के आसपास का मेरे को डेबिट का बिल बना था। और फिर उसके बाद जो हमने वापस उसको सेल किया वो हमने 6 तारीख को सेल किया, जैसा आप देख सकते हैं मेरे कर्सर पे। ये 6 तारीख को, 6 दिसंबर 2024 को हमने सेल कर दिया। जो बिल डेट थी वो 9 तारीख की थी, यानी कि मंडे की। तो गाइस इसको जो हमने सेल किया था वो हमने सेल किया था ₹6.40 में, जैसा कि आप कर्सर पे देख सकते हैं। ब्रोकरेज इस पर भी ₹5 लगी, क्योंकि ₹5 पर लॉट ब्रोकरेज हमको चार्ज होती है। ₹16,635 का क्रेडिट आया था, ₹2.20 इसके अंदर GST लगा, ₹5.83 NSE के टैक्सेस यानी ट्रांजेक्शन चार्जेस लगा, क्लियरिंग चार्जेस ₹1.41 लगा, स्टैम्प ड्यूटी कुछ नहीं लगी क्योंकि नॉमिनल टर्नओवर हुआ था, और जो STT लगा वो ₹17 का लगा। सेबी चार्जेस जो लगा वो लगा ₹2, और जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में लगा वो लगा ₹8। इस तरह से ₹16,608.46 क्रेडिट हुआ था। तो ₹16,608 क्रेडिट हुआ था। तो इसको हम देख लेते हैं इसमें हमारा प्रॉफिट कितना हुआ था। $16,608 माइनस ₹14,053 यानी ₹2,555 का प्रॉफिट हुआ था। इसके सामने 2 दिन का जो हमारा लॉस था वो लगभग ₹2,200 का हुआ था गाइस। तो इस तरीके से हमको 2 दिन में जो प्रॉफिट और लॉस नेट हुआ वो लगभग ₹300 के आसपास हुआ, यानी कि कुछ खास प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ गाइस। तो गाइस जो भी हमने ट्रेड किया है या फिर जो भी हम ट्रेड करते हैं ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, ये किसी भी तरह का बाय या सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी बाय या सेल कुछ करना है तो पहले किसी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ले और ख़ुद का भी रिसर्च करें, क्योंकि अपने पैसे का सबसे अच्छा ख्याल अगर कोई रख सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। तो गाइस मैंने जो ट्रेड किया था ये भी मैं बता देता हूँ क्यों किया था। मैंने 3 दिन से लगातार लो बना रहा था ABFRL का शेयर, और मार्केट जब फ्राइडे को थर्सडे को मार्केट बहुत तेज़ था
और नीचे से रिकवर कर गया था। उस टाइम में भी ABFRL का शेयर रिकवर नहीं कर पाया था, इस वजह से मैंने इसका पुट परचेज़ किया था। और वो पुट मैंने जब मार्केट खुला था फ्राइडे को, उसके 1-2 घंटे के बाद सेल कर दिया था गाइस। तो ये कारण था, मैंने किया था। तो जितने भी ट्रेड्स थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए गाइस। सॉरी क्योंकि मैं 2-3 दिन वीडियो नहीं बना पाया था, और अभी एक दिन वीडियो साथ और नहीं बना पाऊंगा, उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू बनाऊंगा और आपको अपडेट भी करता रहूँगा गाइस। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही था गाइस। होपफुली आप अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर रहे होंगे और अच्छी तरीके से रह रहे होंगे गाइस। और आप, अगर आपको कंटेंट ये अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे कंटेंट को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस तरह के फ्यूचर में भी कंटेंट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। और गाइस, अगर आप किसी और तरह का कंटेंट जानना चाहते हैं, किसी और तरह का वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड आप दिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए, तो हम कोशिश करेंगे कि उस तरह का कंटेंट आपके लिए लेकर के आएँ। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।